फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ये हमारा आज का सवाल है। इससे पहले आपने पढ़ा था डिफ्यूजन के बारे में। डिफ्यूजन की तारीफ आपने पढ़ी थी, मॉलिक्यूल्स का ज्यादा इर्तिकाज से कम इर्तिकाज वाले इलाके या जगह की तरफ हरकत करना या जाना, उसे कहते हैं डिफ्यूजन। ये पढ़ा था। आज हमारा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। कुछ मॉलिक्यूल इतने बड़े होते हैं कि वो सेल मेम्ब्रेन में से नहीं गुजर सकते। कुछ मॉलिक्यूल इतने बड़े होते हैं कि वो सेल मेम्ब्रेन से नहीं गुजर सकते, क्योंकि वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। कुछ मादजात को गुजरने देती है, बाकियों को रोक लेती है। जो मॉलिक्यूल बड़े हैं उनको नहीं जाने देती। तो एक प्रोटीन होती है, उसका नाम है ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, जो ट्रांसपोर्ट करवाती है, या इसका दूसरा नाम है कैरियर प्रोटीन। कैरियर कहते हैं लेकर जाने वाली, या है बार बरदार प्रोटीन। बार कहते हैं वजन को, बरदार कहते हैं लेके जाने वाली। ऐसी प्रोटीन जो वजन लेके जाए, मतलब कोई मॉलिक्यूल को लेके जाए। तो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन उन मॉलिक्यूल को जिनका साइज बड़ा होता है, उनको सेल मेम्ब्रेन पास करवाती है, आर पार लेके जाती है। ठीक है। जो मॉलिक्यूल बड़े होते हैं, जो नहीं गुजर सकते सेल मेम्ब्रेन में से, तो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन जो है वो उन मॉलिक्यूल की हरकत करवाती है, सेल के अंदर लेके जाती है। तो इस ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की मदद से, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की मदद से मॉलिक्यूल्स का ज्यादा इर्तिकाज से कम इर्तिकाज वाले इलाके की तरफ हरकत करना, इसे कहते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। आई समझ? जब मॉलिक्यूल बड़े हों, वो सेल मेम्ब्रेन में से ना जा सके, तो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन उन मॉलिक्यूल की ट्रांसपोर्ट करवाती है। कहां से? ज्यादा से कम की तरफ। जहां उनकी तादाद ज्यादा है, उस तरफ से कम तादाद की तरफ लेके जाएगी। इस तरह की हरकत को फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहते हैं। ठीक है। अब इसकी अगर शक्ल आप देखें, जैसे आपने सेल मेम्ब्रेन के फ्लूइड मोज़ेक मॉडल वाली शक्ल बनाई थी, उस तरह की यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर दिया हुआ है। वो स्ट्रक्चर जो है कुछ इस तरह से है। ये आपने इसका लिपिड बाइलेयर के बारे में आपने पढ़ा था, जिसके अंदर प्रोटीन के मॉलिक्यूल धंसे हुए होते हैं। ये है रास्ता जहां से मॉलिक्यूल जाते हैं। इस जगह पे मौजूद होती है ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। ये इन मॉलिक्यूल्स की हरकत करवाती है, इनको अपने अंदर समाती है, इसको पास करवाती है, लेके जाती है किसकी तरफ? आर पार, सेल की तरफ लेके जाती है, सेल के अंदर लेके जाती है। तो इस तरह की हरकत को ट्रांसपोर्ट, इसको फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहते हैं। और ये एक पैसिव ट्रांसपोर्ट की किस्म है। पैसिव ट्रांसपोर्ट की ये एक किस्म है। पैसिव ट्रांसपोर्ट किसे कहते हैं? ऐसी ट्रांसपोर्ट जिसके अंदर एनर्जी इस्तेमाल ना हो, जिसके अंदर एनर्जी खर्च ना हो। जिसके अंदर एनर्जी खर्च नहीं होती उसे कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट, और जिसके अंदर एनर्जी खर्च होती है उसे कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। समझ आ गई बेटा? उसके बाद हमारा सवाल है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस हमेशा हरकत होती है पानी की। किसकी हरकत होती है? पानी की हरकत होती है। अब अगर इसकी मैं सिंपल तारीफ अगर देखूं, सिंपल तारीफ, तो वो जरा देखें। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी ऐसी मेम्ब्रेन जो कुछ मादाजात को अपने अंदर से गुजरने दे, बाकियों को रोक ले, वो होती है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से गुजरकर पानी के मॉलिक्यूल्स का ज्यादा इर्तिकाज से कम इर्तिकाज की तरफ हरकत करना, इसे ऑस्मोसिस कहते हैं।
इस हालत को क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी ऐसी मेम्ब्रेन जो कुछ मादाजात को अपने से गुजरने दे, बाकियों को रोक ले, वो अगर पानी के मॉलिक्यूल को गुजारती है, कहां से? ज्यादा इर्तिकाज से कम इर्तिकाज की तरफ। यानी जहां पे पानी ज्यादा तादाद में मौजूद है। ऐसे समझ लीजिए हमारे पास एक गिलास है, इसके अंदर मौजूद है ज्यादा मिकदार में पानी, और एक और गिलास हमारे पास मौजूद है, उसके अंदर है कम मिकदार में पानी। दरमियान में मौजूद है सेल मेम्ब्रेन, जिसे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। जब पानी इस सेल मेम्ब्रेन में से गुजर के ज्यादा से कम की तरफ हरकत करता है, इस अमल को कहते हैं ऑस्मोसिस। आए समझ? अब जो आपकी किताब में इसकी जो डेफिनेशन है वो जरा देखें। पानी का सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, या आमतौर पे आप सेल मेम्ब्रेन भी कह सकते हो, से गुजर कर कम इर्तिकाज वाले इलाके, कम इर्तिकाज कहते हैं, इर्तिकाज कहते हैं कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन कहते हैं सॉल्यूट की मिकदार। कम इर्तिकाज वाले इलाके से ज्यादा इर्तिकाज वाले इलाके या जगह की तरफ हरकत करना, इसे ऑस्मोसिस कहते हैं। जब पानी के मॉलिक्यूल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से गुजरेंगे, जाएंगे कम इर्तिकाज से किसकी तरफ? ज्यादा इर्तिकाज की तरफ, यानी वहां से जाएंगे जहां पे उनकी तादाद कम है, उधर से जाएंगे किस तरफ? जहां पे उसकी तादाद ज्यादा होती है। पानी के मॉलिक्यूल कम इर्तिकाज वाली जगह, कम इर्तिकाज या कंसंट्रेशन किसे कहते हैं? ये हमारे पास एक पानी है, पानी का गिलास है, इसके अंदर पानी की मिकदार है ज्यादा। पानी कौन सा इस्तेमाल होता है? इसे क्या कहते हैं? सॉल्वेंट। पानी किसे कहते हैं? सॉल्वेंट। यानी सॉल्वेंट की मिकदार इसके अंदर क्या है? ज्यादा। और इसके अंदर नमकियात जैसे ग्लूकोज वगैरह, जैसे नमकियात हो गए, ये हमारे पास क्या है? सॉल्यूट। सॉल्यूट की मिकदार इसके अंदर क्या है? कम है। तो जिसके अंदर सॉल्यूट की मिकदार कम हो, इसका मतलब है उसका जो इर्तिकाज है वो क्या होगा? कम। इर्तिकाज क्या होगा? कम होगा। इर्तिकाज को दूसरी सूरत में क्या कहते हैं? कंसंट्रेशन कहते हैं। वो उसकी क्या होगी? कम। और जहां पे है इर्तिकाज ज्यादा, जहां पे इर्तिकाज क्या है? ज्यादा, पानी किसके तौर पर इस्तेमाल होता है? सॉल्वेंट के तौर पे। पानी अगर है वहां पे कम, तो इसका मतलब है जो सॉल्यूट है यानी नमकियात हैं वो क्या होंगे? ज्यादा। जहां पे सॉल्यूट ज्यादा होंगे, इसका मतलब है वहां पे इर्तिकाज क्या होगा? ज्यादा। इर्तिकाज ज्यादा, यानी उसकी कंसंट्रेशन जो है वो क्या होगी? ज्यादा होगी। जहां पे कंसंट्रेशन होगी ज्यादा, तो कम कंसंट्रेशन वाले इलाके से, कम इर्तिकाज वाले इलाके से, मतलब आम जुबान में जहां से पानी ज्यादा है वहां से पानी जाता है कम की तरफ, किस में से गुजर के? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में से गुजर के। इस हरकत को कहते हैं ऑस्मोसिस। इस हरकत को क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस कहते हैं। इस अमल को, इस हरकत को बेटा ऑस्मोसिस कहते हैं। और इसके लिए एक टर्म इस्तेमाल होती है टॉनेस्टी। टॉनेस्टी कहते हैं दो सॉल्यूट्स के दरमियान तनासुब, दो सॉल्यूट्स के दरमियान तनासुब टॉनेस्टी कहलाता है। सॉल्यूट का तो पता है ना, ऐसी शय जो कम मिकदार में हो और किसी शय के अंदर हल हो, उसे कहते हैं सॉल्यूट या मुनहिल। सॉल्यूट या मुनहिल, जो कि किसी के अंदर हल होता है वो होता है मुनहिल या सॉल्यूट, और जो हल करता है वो होता है मुहल्लिल या सॉल्वेंट। जैसे पानी है अपने अंदर बहुत सी चीजों को हल करता है, वो है सॉल्वेंट। जैसे नमक है वो उसके अंदर हल होता है, वो है सॉल्यूट। समझ आ गई बेटा? तो यहाँ पे टॉनेस्टी के लिहाज से तीन तरह के सॉल्यूशन बनते हैं। नंबर एक सॉल्यूशन जो है वो है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन जिसके अंदर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम हो, जैसे यहाँ पे पानी ज्यादा है तो यहाँ पे सॉल्यूट की मिकदार क्या है? कम है, उसे कहते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन
कम हो उसे कहते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। उसे क्या कहते हैं? हाइपोटोनिक और सॉल्यूशन। दूसरे नंबर पे है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा हो। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा हो उसे कहते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और ऐसा सॉल्यूशन तीसरे नंबर पे है जिसके अंदर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन बराबर हो, ना ज्यादा हो ना कम हो, उसे कहते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन किसे कहते हैं? ऐसा सॉल्यूशन सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट सॉल्यूट की मिकदार बराबर हो। इसमें सॉल्यूट की मिकदार क्या हो? बराबर हो। ऐसे सॉल्यूशन को कहते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। समझ आ गई सबको? चलो।